वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नए पेपर स्टार्ट करेंगे 5th सेमेस्टर के लिए और ये बेहद खास चैप्टर है। इंजीनियरिंग में इसे कंट्रोल इंजीनियरिंग भी बोलते हैं और कंट्रोल सिस्टम भी बोलते हैं, लेकिन डिप्लोमा में इसी को इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन नाम दिया गया है, जिसका पेपर कोड 16-20-505 है। और आज इस सब्जेक्ट का सिलेबस का ओवरव्यू करेंगे कि इस पूरे पेपर के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, कितने यूनिट हैं और कौन कौन से यूनिट हैं, कौन इम्पोर्टेंट ज़्यादा हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम कहने का मतलब हमारा एसबीटी के अकॉर्डिंग, और इसके अलावा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे बारीकी से हमें पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन पर अटेम्प्ट लेना है, ईजी में हम लोग हर चीज़ को समझेंगे कैसे, ये चीज़ें देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। हाँ, एक चीज, ऑटोमेशन जनरली न्यूज में अक्सर चलता रहता है। ऑटोमेशन को ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बोला जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण बहुत अक्सर न्यूज में आप लोग देखते होंगे कि ये आरोप लगता है कि आज का जो समय दौर चल रहा है ऑटोमेशन का, ये लोगों का रोजगार छीन रहा है, नौकरी छीन रहा है। कई लोगों की जगह एक कैमरा है, कई मतलब 10, 20, 50 लोग के बदले एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण जैसे रोबोट है वो खत्म कर दे रहा है। अभी देख रहे होंगे, अभी कुछ चल रहा है कि अलग अलग जैसे चाइना बॉर्डर पे, पाकिस्तान बॉर्डर पे अब ये कहा जा रहा है कि सैनिक की संख्या घटा के वहां पे रोबोट को रखा जाएगा। तो इस अगर मान लिया जाए बॉर्डर पे आज हमारे सेना में जो भी लोग हैं, मैक्सिमम लोग को रोजगार लगा हुआ है। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ऑटोमेशन का ज्यादा दौर आएगा इसकी तो कई लोगों के बदले एक रोबोट काम कर सकता है। ये कहा जाता है कि आधुनिक समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये रोजगार छीन रहा है। ऑटोमेशन के दौर में लोग काफ़ी बेरोजगार होते जा रहे हैं। अलग अलग अखबार का हर रोज एडिटोरियल लिखा जाता है। तो हम लोग ये इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में ये सब्जेक्ट कोड रहा, इसका सिलेबस देखिए। यूनिट 1 हम लोग का है ऑटोमेशन के बारे में। इसमें इंट्रोडक्शन से लेकर क्या क्या ऑटोमेशन होता है, इसका क्या कंसिक्वेंसेस हैं, ये इसकी एडवांटेज क्या है, इसका रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा, ये सब चीज पढ़ेंगे हम लोग यूनिट 1 में ऑटोमेशन के संबंध में। बाकी यूनिट 2 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए कंट्रोल सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सेकेंड हमारा है कंट्रोल सिस्टम। इसी में हम लोग ब्लॉक डायग्राम, रिडक्शन टेक्निक्स वगैरह पढ़ेंगे। और उसके अलावा पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, इसका क्या परिणाम होते हैं, ये सारे चीज़ हम लोग कंट्रोल सिस्टम में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूनिट 3 हमारा है कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट्स एंड इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर। इसमें कंट्रोल सिस्टम का क्या क्या कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर के बारे में पढ़ेंगे, इसका क्या फंक्शंस हैं, क्या कार्य हैं, ये सारी चीज़ हम लोग यूनिट 3 में पढ़ेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। यूनिट 4 कंट्रोलर एंड कंट्रोलर एक्शन, ये हमारा यूनिट 4 में पढ़ेंगे। कंट्रोलर क्या है, कंट्रोलर एक्शंस क्या होते हैं, इसका कंट्रोल इंजीनियरिंग में क्या यूटिलाइजेशन है, ये सारे चीज़ हम लोग यूनिट 4 में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है यूनिट 5 हमारा है ये प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ये आपका थोड़ा सा माइक्रो प्रोसेसर और कंप्यूटेशनल टेक्निक से, कंप्यूटर से संबंधित चीज़ें हैं। ये आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन, ये कुछ इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट होता है जिसके साथ ये कॉमन होते हैं, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। उसके बाद यूनिट 6 में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू स्पेशल कंट्रोल सिस्टम। स्पेशल जो इंट्रोडक्शन होगा कंट्रोल सिस्टम का, उसके बारे में इसमें देखेंगे यूनिट 6 में। ये जो छठा यूनिट जो है यूनिट 2 का कॉन्सेप्ट इसमें शामिल होगा यूनिट 6 में। कुल मिलाकर हम लोग को ये 6 यूनिट ही पढ़ना है। एक बार फिर से इसको बढ़िया से ध्यान से देखिए। फर्स्ट हो गया ऑटोमेशन, सेकंड कंट्रोल सिस्टम, थर्ड कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट्स एंड इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स, 4 यूनिट हो जाएगा कंट्रोलर्स एंड कंट्रोल एक्शन। यूनिट 5 प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, यूनिट 6 इंट्रोडक्शन टू स्पेशल कंट्रोल सिस्टम। अब लास्ट में एक चीज जान जाइए, बुक कौन सा पढ़ें, तो आप लोग नागराथ गोपाल, कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग बाय नागराथ गोपाल, ये बुक आप लोग परचेज कर सकते हैं, ये बुक अच्छा है।
आज इस लेक्चर में हम लोग सिलेबस के बारे में देखे हैं। अगले लेक्चर में हम लोग यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे। छोटा छोटा वीडियो हमें बनाना पड़ रहा है, चूंकि अपलोड करने में ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, इसलिए आज ओवरव्यू सिलेबस का यही रहा। इसमें अगला जो लेक्चर हम लोग लेंगे उसमें हम लोग ऑटोमेशन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे, वो हमारा लेक्चर 2 होगा। ये आज का ये लेक्चर 1 था। लेक्चर 1 यहीं तक हम लोग रहने देते हैं। थैंक यू। हम लोग थोड़ा और इसमें देख लेते हैं इसी लेक्चर में यूनिट 1 का। यूनिट 1 ऑटोमेशन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें हमें 3 चीज पढ़ने हैं। एक नीड ऑफ ऑटोमेशन, ऑटोमेशन का जरूरत क्यों है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जरूरत क्यों पड़ा। सेकेंड टॉपिक है हमारा एडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन, इसका क्या एडवांटेज है। थर्ड वन है हमारा रिक्वायरमेंट ऑफ ऑटोमेशन, इसका रिक्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं इंडस्ट्री क्या होता है। कोई भी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी से संबंधित हो, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है, सर्विस सेक्टर से रिलेटेड हो सकता है, एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड हो सकता है, और आपका ट्रेड व्यापार से संबंधित हो सकता है। यही हमारा इंडस्ट्री होता है। कोई भी जो सिस्टमेटिक ढंग से इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए जुड़ा हो, उस पर्पस से, या वो मैन्युफैक्चर करता हो। जैसे देखते होंगे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत सारा, जैसे ऑटो इंडस्ट्री है जिसमें बहुत सारा गाड़ी बनते हैं। अलग अलग सेक्टर्स होते हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटी पर्पस से होते हैं, ये सभी हमारे इंडस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। तो इंडस्ट्री के एक बार डिफिनेशन देख सकते हैं। इंडस्ट्री सिस्टमैटिक इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट कुड बी रिलेटेड टू, किससे संबंधित हो, मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर का मतलब होता है विनिर्माण, सर्विस एंड ट्रेड, व्यापार, इससे संबंधित हो, वो हमारा इंडस्ट्री होता है। चाहे कोई भी इंडस्ट्री, चाहे या आप समझ सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, सर्विस सेक्टर का इंडस्ट्री हो, या ट्रेड का हो, ये सभी में रोजगार होता है, लोगों के लिए जॉब क्रिएट होते हैं। लोग बहुत सारे इंडस्ट्री में जॉब करते हैं, यही हमारा इंडस्ट्री है। और क्लियर है, ये सिस्टमेटिक और इकोनॉमिक एक्टिविटी पर्पज से जुड़ा होता है। अब इसमें जो हमारा चैप्टर है ऑटोमेशन, थोड़ा उसको देख लेते हैं। ऑटोमेशन का मीनिंग क्या होता है। दी वर्ड ऑटोमेशन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ऑटोमेशन शब्द जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया। ओटो का मतलब होता है सेल्फ, ओटो मतलब सेल्फ, और मेटोज का मतलब होता है मूविंग। देयरफॉर ऑटोमेशन इज मैकेनिज्म फॉर सिस्टम दैट मूव बाय इटसेल्फ। जो अपने आप मूव करता है वही ऑटोमेशन होता है। कभी कभी सुधा प्लांट में आप जाकर देखेंगे, बहुत सारा बड़ा बड़ा मशीन वगैरह लगा हुआ होता है, लेकिन ऑपरेट करने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं होता। उसका एक हेडक्वार्टर होता है, कंट्रोल रूम जिसको बोलते हैं। कंट्रोल रूम से ही पूरे सिस्टम, पूरे इक्विपमेंट को, हर एक चीज को कंट्रोल कर लिया जाता है। पहले क्या होता था, उस पूरे प्लांट में बहुत ज़्यादा लोगों का जरूरत होता था, रिक्वायरमेंट होता था अलग अलग जगहों पर देखने के लिए, उसको प्रॉपर सेफ्टी के लिए। लेकिन अब समय जब ऑटोमेशन का युग आया तो एक ही कंट्रोल रूम से हर चीज को मैनेज कर लिया जाता है। तो यही हमारा ऑटोमेशन का मीनिंग। ये ऑटोमेशन शब्द जो है ग्रीक वर्ड है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और मेटोज का मतलब होता है मूविंग। मतलब ऑटोमेशन है मैकेनिज्म सिस्टम का जो सेल्फ मूव करता है, मूव बाय इटसेल्फ। ये इसका मीनिंग हो गया ऑटोमेशन का। और इसका डिफिनेशन थोड़ा देख लीजिए। ऑटोमेशन इज ए सेट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन इज ए सेट ऑफ टेक्नोलॉजी दैट रिजल्ट्स in operation of machine and systems without significant human intervention and achieves performance superior to manual operation। ये कह रहा है कि ऑटोमेशन जो है एक तरह का सेट ऑफ टेक्नोलॉजी है जिसमें मैनुअली से ज़्यादा इफेक्टिव परफॉर्मेंस भी होता है, लेबर का भी कम होता है जिसके कारण कॉस्ट कम लगता है, और इसका प्रोडक्शन भी बेहतर होता है। यही हमारा ऑटोमेशन है। लास्ट लाइन देखिए, अचीव्स परफॉर्मेंस सुपीरियर टू मैनुअल ऑपरेशन। मैनुअल ऑपरेशन का मतलब हुआ कि ह्यूमन जितना काम, मानव जितना काम करेगा, जिस ढंग से, जिस रेशियो से, उससे कहीं ज़्यादा और इफेक्टिव रूप से प्रोडक्शन देता है ऑटोमेशन के माध्यम से। ये हमारा ऑटोमेशन है। ये जो डिफिनेशन वगैरह है इसको आप लोग नोट कर लेंगे। आगे हम लोग देखते हैं इसका नीड।
अब हम लोग देख लेते हैं नीड ऑफ ऑटोमेशन, ऑटोमेशन का जरूरत क्यों पड़ा, इसको हम लोग देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या है, टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी। लेबर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमें ऑटोमेशन का नीड हुआ। सेकेंड है रिड्यूस लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट को कम करने के लिए। थर्ड वन है टू मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ लेबर शॉर्टेज, लेबर शॉर्टेज जो हो जाता था उसको हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, इलिमिनेट कर सकते हैं। कम लेबर भी रहेगा तो हमारा काम इजीली कर सकता है ऑटोमेशन के माध्यम से। फोर्थ वन है टू रिड्यूस और एलिमिनेट रूटीन मैनुअल एंड क्लर्कियल टास्क। किसी जैसे प्लांट में चले जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी के प्लांट में, पावर ग्रिड वगैरह में, सब स्टेशन के पास पहले क्या होता था, मैनुअली लोगों को ड्यूटी लगता था कि 8 घंटा तक 4 से 12, फिर 12 से 8 घंटे शिफ्ट वाइज ड्यूटी होता था, अभी भी होता है। लेकिन उसमें क्या होता था कि मैनुअली वहां पर अवेलेबल होना पड़ता था कि कोई फॉल्ट ना आ जाए, फॉल्ट ना हो जाए, जिससे हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट खराब ना हो जाए, डैमेज ना कर जाए। लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर ऑटोमेशन के युग में जो क्या है, रिड्यूस और इलिमिनेट रूटीन मैनुअल एंड क्लर्कियल टास्क। क्लर्कियल टास्क जो होता था, क्लर्क वगैरह जो रीडिंग नोट करते थे, वो सब चीज अब मैनुअली करने का आवश्यकता नहीं है, उसको अब ये ऑटोमेशन के माध्यम से हम लोग क्लियर कर लेते हैं, इसलिए भी ऑटोमेशन का नीड हुआ। नेक्स्ट है टू इम्प्रूव वर्कर सेफ्टी, इससे वर्कर सेफ्टी भी बेहतर हुआ, क्योंकि प्लांट में हर जगह जा जाकर अब विजिट नहीं करना पड़ेगा, देख रेख नहीं करना पड़ेगा, इसलिए सेफ्टी मिलेगा वर्कर को। नेक्स्ट टू इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी, इससे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी बेहतर है, गुणवत्तापूर्ण उत्पाद हमें मिलता है। नेक्स्ट क्या है, टू रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम। मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम क्या होता है कि जैसे आप लोग कोई भी चीज प्रोडक्शन ऑर्डर करते हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट, अलग अलग माध्यम से डिमांड करते हैं, ऑर्डर करते हैं, और कभी कभी क्या होता है, प्रोडक्ट जो है नहीं होने के कारण टाइम ज़्यादा लगता है। देखते होंगे कि जो चीज़ 4 दिन में डिलीवर होना चाहिए वो 8 दिन, 10 दिन, 16 दिन तक भी लग जाता है। वही चीज़ है यहाँ टू रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम। लीड टाइम मतलब हुआ जब हम ऑर्डर किए और डिलीवर का टाइम, दोनों के बीच समय कम होना चाहिए। कहने का मतलब प्रोडक्शन अगर ज़्यादा बेहतर रहेगा तो तुरंत हमें हमारा डिलीवर हम करेंगे और उधर से ऑर्डर करेंगे, उधर से डिलीवर हमें हो जाएगा। तो ये हो गया लीड टाइम। टू accomplish प्रोसेस दैट कैन नॉट बी डन मैनुअली। अब बहुत सारा काम जो है मैनुअली करने का जरूरत नहीं है, अब वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा ऑटोमेशन के कारण ये है। और 9th पॉइंट टू अवॉइड दी हाई कॉस्ट ऑफ नॉट ऑटोमेटिंग। ये 9 पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, ऑटोमेशन के लिए क्यों जरूरत है, इस 9 को आप लोग देख लेंगे। और इस अलग अलग जितने भी पॉइंट लिखाया गया इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो इसको हम PDF बनाकर डाल देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, और अपना जो ग्रुप है क्लास गूगल क्लासरूम वहाँ पर भी दे देंगे, और VCS सॉफ्टवेयर पर भी इसे अपलोड कर दिया जाएगा। आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं लेक्चर 2 में। उस लेक्चर 2 में हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेज और इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है लेक्चर 2 में। आज यहीं तक, थैंक यू।